नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा जीएसटी अकाउंटिंग में ऐसे कौन कौन से एक्सपेंसेस हैं जिस पर हम जीएसटी पेमेंट करते हैं लेकिन उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। जी हां दोस्तों, हमने खर्चा किया, उस पर जीएसटी पेमेंट किया और वह आईटीसी हमारे जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट भी होता है, लेकिन फिर भी हम उसका आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। ऐसे कौन कौन से खर्चे हैं, आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले, आपने कोई मोटर व्हीकल्स परचेज किया है या मोटर व्हीकल्स का आपने इंश्योरेंस करवाया है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस का एक्सपेंस है, तो इस पर जितना भी जीएसटी आप पेमेंट करोगे वह जीएसटी भी आपका एक्सपेंस ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आप उसका आईटीसी नहीं क्लेम कर सकते। अगर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज किया और आप कंपनी के ओनर हो, कंपनी का ओनर उस मोटर व्हीकल को यूज कर रहे हैं या अपने एम्प्लॉय को ले आने ले जाने में यूज कर रहे हैं, गेस्ट के ट्रेवलिंग के लिए यूज कर रहे हैं और उस व्हीकल्स की सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम की है, तो आपने परचेज भी किया है, उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। अगर आपने इसका रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया, उस पर जो खर्चा लगा, या आपने इसका इंश्योरेंस लिया, उस पर जो खर्चा लगा, इन सभी एक्सपेंस पर आपको आईटीसी नहीं मिलेगा या ब्लॉक्ड है सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में। ओके, अगर मोटर व्हीकल्स का यूज आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए कर रहे हो, व्हीकल से आप अपने गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आपका कोई बिजनेस है, आपने मोटर व्हीकल खरीदा और अपना ही गुड्स की सप्लाई कर रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह पर लेके जा रहे हो, मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट में यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस में यूज कर रहे हो, फिर उस व्हीकल्स का आपको आईटीसी मिल जाएगा। और उस व्हीकल पे जो आप एक्सपेंस करोगे, रिपेयर एंड मेंटेनेंस या जो इंश्योरेंस क्लेम करोगे, इंश्योरेंस करवाओगे, उसका भी आपको आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन अगर वह व्हीकल आप गुड्स ट्रांसपोर्ट के लिए यूज कर रहे हो, अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो। ओके, आगे, अगर आपने फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस लिया है, ब्यूटी ट्रीटमेंट या हेल्थ सर्विस लिया है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी करवाया है, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस, लीजिंग, रेंटिंग, हायरिंग ऑफ मोटर व्हीकल्स, इस पर आपने कोई खर्चा किया है, आप भले ही इन खर्चों को अपने बिजनेस के लिए यूज कर रहे हो, मतलब अपने स्टाफ के लिए यूज कर रहे हो या खुद ओनर अपने लिए यूज कर रहे हैं, या आपने कोई मोटर व्हीकल रेंट पे लिया, हायरिंग पे लिया और उससे आप अपने स्टाफ को कहीं पिकनिक पर भेज रहे हो, तो जो भी खर्चा हो रहा है इस एक्सपेंस पर जो भी जीएसटी आप पेमेंट करोगे, भले ही ये चीजें आपकी बिजनेस में यूज हो रही हैं, ये सारी चीजें आपकी बिजनेस में यूज हो रही हैं, फिर भी आपको इसका आईटीसी नहीं मिलेगा जो खर्चे हमने लिखा हुआ है। दोस्तों, इस पे एक चीज ध्यान रखना, ये भी सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में ब्लॉड क्रेडिट में कवर होता है, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। क्या? अगर किसी लॉ के अंडर यह लिखा हुआ है कि बिजनेस को इन एक्सपेंस को मेंटेन करना कंपलसरी है, तो आईटीसी मिल जाएगा। जैसे किसी लॉ में, किसी एक्ट में यह बताया गया हो कि कंपनी को अपने एम्प्लॉय का हेल्थ इंश्योरेंस करना जरूरी है, जितने वर्कर उसके पास काम कर रहे हैं, जितने एम्प्लॉय हैं, सबका हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। तो अगर ऐसे किसी लॉ में लिखा हुआ है, तो जो आप हेल्थ इंश्योरेंस करवाओगे उस पर जो जीएसटी पेमेंट करोगे उसका आईटीसी आपको मिल जाएगा। या ऐसा कहीं लिखा हो कि आप अपने वर्कर को साल भर में एक बार ट्रिप पे भेजना है, तो उसके लिए जो भी आप रेंटिंग मोटर व्हीकल रेंट पर लोगे तो भी उसका जो एक्सपेंस होगा उस पर भी आईटीसी मिल जाएगा। सीधा सा मतलब कि अगर जो एक्सपेंस हमने ऊपर देखा, जिस पर हमने देखा कि हमें आईटीसी नहीं मिलता, अगर ये चीज किसी लॉ में लिखा हुआ है कि कंपनी को ये चीजें करना कंपलसरी है, तो उस एक्सपेंस पर आपको आईटीसी मिल सकता है। ओके, दूसरा केस, अगर यह इनवार्ड सप्लाई सेम आउटवार्ड सप्लाई के लिए है तो आईटीसी मिलेगा। मतलब कि जो ये फूड बेवरेज, आउटडोर कैटरिंग की सर्विस, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विस,
ये इनवार्ड सप्लाई आपकी है और सेम यही आउटवार्ड सप्लाई आपकी है। मतलब कि आपका बिजनेस ही यही है, आप इसको इनवार्ड सप्लाई लेते हो और इसी को आउटवार्ड सप्लाई देते हो, किसी को सर्विस किसी को देते हो, तो सेम सप्लाई आपकी है, इसी चीज का आपका बिजनेस है, फिर आपको आईटीसी इस पर मिलेगा। ओके, अगला पॉइंट हम देखते हैं। मान लीजिए आपने क्लब मेंबरशिप फीस एक्सपेंस दिखाया अपनी किताब में, आपने क्लब मेंबरशिप लिया है, जिम वगैरह जाते हो आप, उस पे जो एक्सपेंस करते हो, उस पर जो खर्चा होता है और उस पे जो भी जीएसटी चार्ज होगा, उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। ये भी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है। अगला पॉइंट, हाँ ये भी, इसमें भी एक चीज है, वही अगर किसी लॉ के अंदर लिखा हुआ है कि बिजनेस को इस एक्सपेंस को मेंटेन करना जरूरी है, तो आईटीसी मिलेगा, जो कि हमने ऊपर जो देखा। अगला है वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस या रिपेयर एक्सपेंस। आप कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट करवाते हो, कंस्ट्रक्शन करवाते हो, रिपेयर करवाते हो, उसका जो एक्सपेंस है उस पर भी आपको आईटीसी नहीं मिलेगा। लेकिन कैसे? जैसे आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन करवाया या रिपेयर करवाया, जैसे आपने लैंड बिल्डिंग, ऑफिस बनवाया, सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकॉम टावर, पाइपलाइन, आउटसाइड फैक्ट्री, आपने इसका कंस्ट्रक्शन करवाया, रिवोल्यूशन करवाया, रिपेयरिंग करवाया और उस एक्सपेंस को आपने असेट्स में कैपिटलाइज कर लिया है। जो भी आपने ऑफिस बनाया या बिल्डिंग लैंड जो भी कंस्ट्रक्शन करवाया, रिपेयर करवाया, उस पर जो खर्चा लगा, जो एक्सपेंस हुआ, उस एक्सपेंस को आपने असेट्स में कैपिटलाइज कर लिया है, तो यह ब्लॉक्ड आईटीसी होगी और इसका भी आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। ये भी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 में ब्लॉक्ड है। अगर आपने कैपिटलाइज किया, उसको कैपिटल नेचर में रखा, तो आईटीसी ब्लॉक्ड है। अगर आप कोई छोटा मोटा एक्सपेंस करते हो, रिपेयर मेंटेनेंस का, कंस्ट्रक्शन का, और उसको आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करते हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस दिखाते हो, मतलब वह कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं होता है, तो आईटीसी मिल जाता है, फिर आप आईटीसी क्लेम कर लोगे। लेकिन अगर यह एक्सपेंस कैपिटल नेचर का है, आपने एसेट्स में कैपिटलाइज कर लिया, तो आईटीसी आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वहीं पर एक चीज है, इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी भी आती है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी में अगर प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका आईटीसी मिल जाएगा। लेकिन यहां पर इमूवेबल प्रॉपर्टी में प्लांट एंड मशीनरी का मतलब क्या होता है, जो बताया गया है, एपार्टस, इक्विपमेंट्स एंड मशीनरी फिक्स्ड टू अर्थ बाय फाउंडेशन और स्ट्रक्चर सपोर्ट। मतलब ऐसा कोई आप बना रहे हो स्ट्रक्चर जिसके ऊपर आप कोई भी मशीनरी फिट करोगे और वह स्ट्रक्चर जमीन से अटैच होगा, तो इसको प्लांट एंड मशीनरी की कैटेगरी में रखा गया है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी है। लेकिन इस पर आईटीसी आपको मिल जाएगा। अब जैसे अगर आप चाहो कि आप कोई ऑफिस का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या उसका रिपेयर करवा रहे हो, तो उस पर जो खर्चा हो रहा है, आप चाहो कि उस एक्सपेंस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट करके आप उस पर आईटीसी क्लेम कर लो। तो यहां पर भी अगर आपकी जीएसटी का बुक्स ऑफ अकाउंट का ऑडिट होता है, तो ऑफिसर ऐसे एक्सपेंस को, जो कि यह एक्सपेंस आपका असेट्स में कैपिटल नेचर का एक्सपेंस होना चाहिए, आपको कैपिटलाइज करना था, लेकिन आपने उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में दिखा दिया। क्यों? जिससे कि आप उस एक्सपेंस पर जो आईटीसी आपका जीएसटी है उसका क्लेम कर सको। ऐसे केस में भी ऑफिसर इस आईटीसी को डिनाई कर देंगे, आपको क्लेम करने से रोक देंगे। तो जो असेट्स में जाना है, जो कैपिटलाइज करना है, उसको आपको कैपिटलाइज ही करना है, ऐसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट नहीं करना है जीएसटी लेने के चक्कर में। ओके, यह तो बात हो गई वर्क कॉन्ट्रैक्ट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस। अगला पॉइंट है, जैसे आपका कोई गुड्स है, चोरी हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, या आपने किसी को फ्री में सैंपल दे दिया, मतलब उस गुड्स को आप सेल नहीं कर रहे हो, सेल नहीं कर सकते, सेल करके जीएसटी नहीं कलेक्ट कर रहे हो, तो इस तरीके का गुड्स, जब इस गुड्स को आपने परचेज किया था,
तो परचेज पर जो आपने आईटीसी लिया था उस आईटीसी को आपको रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि जीएसटी में सीधा सा मतलब है कि आईटीसी आप तभी क्लेम कर सकते हो जब आप उस गुड्स की सप्लाई करोगे, टैक्सेबल सप्लाई करोगे और अपने कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करोगे उस गुड्स को सेल करके। तभी आपने जब उस गुड्स को परचेज किया था, उस परचेज पर जो जीएसटी पेमेंट किया था, तभी आप उसका आईटीसी क्लेम कर पाओगे। यहां पर आपका गुड्स तो डिस्ट्रॉय हो गया, डैमेज हो गया, चोरी हो गया या आपने फ्री में किसी को दे दिया, तो आपने तो जीएसटी कलेक्ट नहीं किया। तो इसलिए आपको इस परचेज पर ली हुई आईटीसी को रिवर्स करना होगा। दोस्तों, इस तरीके से कुछ एक्सपेंसेस हैं जो कि हमें इसका आईटीसी क्लेम नहीं करना होता है। और बहुत से लोग, कोई रिपेयर एंड मेंटेनेंस करवाया और वह बिल उनके जीएसटीआर 2B में आ गया, लेकिन उसको क्लेम कर लेते हैं। क्यों? उनके दिमाग में होता है कि ये तो हमारी इनवॉइस है, हमने जीएसटी पेमेंट किया है और हमारी जीएसटीआर 2B में रिफ्लेक्ट हो रहा है, हम इस आईटीसी को क्लेम कर सकते हैं। और बिल्कुल वो क्लेम भी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्लेम कर लेते हैं, लेकिन यह गलत है। अभी आपने क्लेम कर लिया, कोई दिक्कत नहीं, आपको पोर्टल रोकेगा भी नहीं, आप क्लेम भी कर लोगे। लेकिन 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद कभी भी जब आपकी डिपार्टमेंट स्क्रूटनी करेगा, फिर वो सीधा नोटिस आपको भेज देगा कि ये तो सारी सेक्शन 17 सब सेक्शन 5 की आईटीसी थी, ब्लॉक्ड आईटीसी थी, आपने इसको क्लेम कर लिया, फिर इंटरेस्ट के साथ आपको रिवर्स करना पड़ता है। तो दोस्तों, यह मेन पॉइंट था। ऐसे एक्सपेंस पे जो भी आप जीएसटी पेमेंट करोगे, आपको उसका आईटीसी क्लेम नहीं करना है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बताना कि यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। नमस्कार, धन्यवाद।